हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों। एंड आई होप आपने प्रीवियस पार्ट सारे अच्छे से एक्सेस किए हों, क्वेश्चंस आप लगा रहे हों, नोट्स बना रहे हों। ऑनलाइन क्लासेस चल तो ज़रूर रही हैं, बट अगर आप डेडिकेशन से काम करेंगे, अगर आप रेगुलर रहेंगे अपनी स्टडीज़ में, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जो भी छोटी से छोटी बात, जो भी आपको डाउट क्रिएट करती हो किसी तरह, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हो, उन्हें आप प्लीज़ कमेंट करके मेंशन किया कीजिए। डजेंट मैटर वो कितनी भी सिली बात क्यों ना हो, बट पूछा कीजिए अगर आपको कहीं कोई बात नहीं समझ में आए। जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में भी कहा है कि अगर आपको कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप टाइम मेंशन करके भी पूछ सकते हैं कि सर 7 मिनट 30 सेकंड पर आपने जो बताया वो मुझे नहीं समझ में आया, कुछ भी ठीक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ऐप के डिस्कशन फोरम की लिंक होती है। आप वहाँ से हमारा डिस्कशन फोरम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ प्रॉब्लम्स की फोटोग्राफ खींच करके हमें सेंड कर सकते हैं और हम उसे सॉल्व कर लेंगे आपके लिए। व्हाटएवर है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ पूछ नहीं सकते या हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑफलाइन क्लास में इंस्टेंट आंसर मिल जाता है और ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा टाइम गैप बन सकता है, ठीक है। सो इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। ऑनलाइन क्लासेस कभी भी ऑफलाइन क्लासेस जैसी नहीं हो सकती। So today, previous part में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। टुडे विल टॉक अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, ओके। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स को किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है, एंड स्पेशली क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने के लिए अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का क्या रोल है, ओके। सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस बैक टू बैक सॉल्व करेंगे ये समझने के लिए कि किस तरह से क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो फॉर्मूलाज मेंशन करता हूँ यहाँ पर। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए यार। a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी होल क्यूब। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके भी फॉर्मूला याद रखते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप ऐसे भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इट्स योर चॉइस कंप्लीटली, ओके। सो जस्ट टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। लेट अस से 25x क्यूब प्लस 27 प्लस 135x प्लस 225x स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन। कोफिशिएंट्स पर नजर जा रही है, 125, 27, 135, 225, काफी बल्की कोफिशिएंट्स है ये सारी चीजें। ये जो कोफिशिएंट्स है ये सब क्वेश्चन को बहुत बल्की बना देता है। हमें जो जिनको थोड़ा सा मैथ्स फोबिक लगता है, जो थोड़ा सा मैथ्स से डरते हैं, उनके लिए सब क्वेश्चन बड़े डरावने दिखाई देते हैं। बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, हमारे पास यहाँ पर x की पावर 3 लिखी हुई है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद जब आप इसके फैक्टराइजेशन के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं से भी हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टाइप का होगा, या हमारे दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टाइप होगा, या ये a स्क्वायर माइनस b, ये सब तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप का तो ये बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये किस टाइप का क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो सकता है जो हमने पढ़ा रखा हो, ओके। सो यहाँ 3 लिखा हुआ पावर, क्यूबिक वेरिएबल की पावर देखिए यहाँ पर 3 है। तो हमने याद किया कि 3 डिग्री का कोई अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है क्या? हाँ, एक a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा और एक a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा है। इसमें चूंकि कहीं माइनस साइन है नहीं, सारे प्लस हैं, तो इसका मतलब ये a प्लस बी के होल क्यूब जैसा हो सकता है। वी डोंट नो कि है कि नहीं है, बट हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं। चलिए ट्राई करते हैं इसको a प्लस बी होल क्यूब जैसा बनाने की। अगर बन गया तो फैक्टराइज हो जाएगा, अगर नहीं बना तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो a प्लस बी के होल क्यूब में होता है a क्यूब, एक तो a क्यूब का होता है, इसमें a क्यूब आपको कौन दिखाई दे रहा है, देखिए ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। इसको मैं लिख ले रहा हूँ 5x और इसका होल क्यूब बना देता हूँ, है ना। 5 का क्यूब करेंगे 125, x का क्यूब। अच्छा,
प्लस बी क्यूब। इनमें क्यूब कौन बन सकता है? इसको क्यूब बना सकते हैं क्या? इसको क्यूब बना सकते हैं क्या? 27 क्यूब होता है किसका? ए क्यूब भी आ गया, बी क्यूब भी आ गया। इसका मतलब ये 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी ऐसा कुछ बनना चाहिए इनको। देखते हैं, दोनों से 3 कॉमन ले लेते। देखिए ये 3ab, यहाँ a कौन है हमारा? ये जो हम एडजस्ट कर रहे हैं, जो हम सेटिंग कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब। हमको बिल्कुल ऐसा बनाना है इसे, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बिल्कुल ऐसा बना के रख देना है। तो a क्यूब हमने बना लिया, b क्यूब हमने बना लिया। तो अगला स्टेप इन दोनों से 3ab, तो 3a क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5x, b क्या लिखा हुआ है? 3। ये बन गया मेरा 3ab और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूं? a प्लस b, मतलब 5x प्लस 3, ऐसे ब्रैकेट बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, एकदम ऐसे ही बना कर लिखा है। अब हम देखते हैं कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये हमने आंख बंद करके बना दिया। देखिए 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 5 जा 45 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 9 5 जा 20, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225 आता है और x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये तो आ रहा है एक चीज। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 3 जा 9, 5 जा 45, ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 5 जा, इसी तरह आप मल्टीप्लाई करें, 27 5 जा आएगा 135 और एक ये x। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बिल्कुल ऐसा सेट हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। हमको इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना होता, बस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कोशिश करनी होती है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके जैसा बन जाए, a प्लस बी के होल क्यूब जैसा बन जाए। अगर आप बना ले गए बस गेम ओवर। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b है, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। a मतलब 5x। देखिए इसका फैक्टराइजेशन ये होता है a प्लस बी होल क्यूब, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये होता है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होगा? a प्लस b मतलब 3 होल क्यूब। फिनिश्ड। अरे भाई 5x प्लस 3 होल क्यूब का मतलब क्या होगा? 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही तो है, फैक्टर्ड फॉर्म में ही तो है। सो क्या क्या किया हम लोगों ने? हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी होगी, हमें कोशिश करनी है पहले तो ये पहचानना है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर है। अगर उसमें सारे साइन प्लस बने हुए हैं इसका मतलब वो a प्लस बी के होल क्यूब पर है। अगर उसमें आपको कहीं माइनस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो a माइनस बी के होल क्यूब पर हो सकती है। तो मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ये a प्लस बी होल क्यूब पर हो, शायद, कंफर्म नहीं था मैं, कंफर्म कोई नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, इसको सेट करने की कोशिश की, एडजस्ट करने की कोशिश की a प्लस बी के होल क्यूब पे, मतलब ये सारे टर्म्स लाने की कोशिश की। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसा चेंज कर ले रहा हूं तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल बिल्कुल अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, और अगर ये पॉलिनोमियल अलजेब्राइक आइडेंटिटी है तो इसका फैक्टराइजेशन तो मुझको डायरेक्ट याद है, क्या? a प्लस बी होल क्यूब। तो यही आइडिया लेकर के मैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से माइंड सेटअप है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसा बना पाया तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिख दूंगा इसका, ये होगा फैक्टराइजेशन a प्लस बी होल क्यूब। तो मैंने क्या किया, मुझे मालूम है कि a प्लस बी के होल क्यूब में a क्यूब आता है, तो मैंने ढूंढा इसमें a क्यूब किसको बना सकते थे। इसको भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं इसको a बुलाऊं, इसको b बुलाऊं, इसको a बुलाऊं, इसको b बुलाऊं, बात एक ही है। मैंने इसको देखा कि 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। यहाँ x का क्यूब दिया हुआ, मतलब इसको मैं 5x का होल क्यूब बना सकता हूँ। 27 किसका क्यूब होता है? b 3 का। तो ये हमारा b क्यूब का काम कर रहा है, ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया। अच्छा, a क्यूब b क्यूब मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब ऐसा लिखने के बाद मैं इनको मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ कि क्या ये दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये आ रहा है,
इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 में, देखिए ये आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों टर्म आ रहे हैं। इसका क्यूब करने पर 27 आ रहा है, इसका क्यूब करने पर 125x क्यूब आ रहा है। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड था। और अगर ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर बेस्ड था, कौन सी अलजेब्राइक आइडेंटिटी? a प्लस बी के होल क्यूब पर, ये वाली पर, तो इसका फैक्टराइजेशन तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से। अगर ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी होल क्यूब। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? a मतलब 5x प्लस b, b मींस 3 होल क्यूब, एंड दैट इज ऑल ओवर, खत्म हो गया। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन था हमारा। इस सेकंड स्टेप में हम लोगों ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की और थर्ड स्टेप में हमारा आंसर है। मेहनत वाला काम नहीं है, थोड़ा सा माइंड सेटअप, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपको व्यू दिखना चाहिए कि हाँ किस तरह से सेट करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस पर और ये एकदम आसानी से डील हो जाते हैं। ये सब एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं 9th में। सो वी टॉक अबाउट एन अनदर क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, है ना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So second question is factorize 8x cube minus 125 minus 60x square plus 150x। फिर से यहाँ पर x की पावर 3 दिखाई दे रही है, मतलब मैं a प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में नहीं सोचूंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में नहीं सोचूंगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज के बारे में नहीं सोचूंगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है मुझे, तो या तो मैं ये सोचूंगा कि इसका फैक्टराइजेशन a प्लस बी के होल क्यूब जैसा हो सकता है, या तो इसका फैक्टराइजेशन a माइनस बी के होल क्यूब जैसा हो सकता है। बट यहाँ पर आप देखिए दो नेगेटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। अब a प्लस बी के होल क्यूब में तो सब पॉजिटिव आता है ना, और a माइनस बी के होल क्यूब में कुछ पॉजिटिव आता है और कुछ नेगेटिव आता है, और इसमें कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये शायद a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी पर फैक्टराइज हो जाए। वी डोंट नो, अभी हमें मालूम नहीं है, हम बस देख रहे हैं, हम बस गेस कर रहे हैं कि ये किस अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर सेट हो सकता है। सो 8x क्यूब को हमने क्या लिखा? 8 किसका क्यूब है भाई? 2 का। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2x होल क्यूब। ये काम कर रहा है हमारा a की तरफ, a क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब होता है? 5। दिस वन इज a क्यूब माइनस दिस वन इज b क्यूब। a क्यूब मिल गया माइनस b क्यूब मिल गया माइनस, अब मैं इसको अपने से लिखूंगा 3। देखिए अब इसमें से नहीं देख रहा हूं मैं, इसको नहीं देख रहा हूं, अब मैं अपने से लिख रहा हूं -3। a का मतलब 2x, b का मतलब 5, 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी, ऐसे मैंने लिख दिया अपने मन से लिख दीजिए। अब देखिए कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। सही है। अच्छा, इसका और -5 का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ गया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 35 जा 150, और ये x तो आएगा ही। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों महाशय आ रहे हैं, इसका क्यूब करने पर ये आ रहा है, इसका क्यूब करने पर ये आ रहा है, और इन दोनों टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से लिखी जा सकती है। और अगर ऐसा है तो ये तो एक स्टैंडर्ड अलजेब्राइक आइडेंटिटी की फॉर्म ले रहा है, इस वाली अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। और इस तरह की क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मुझे याद है। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है? a माइनस बी होल क्यूब। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? a मींस 2x माइनस b मींस 5 होल क्यूब, एंड दिस इज आवर आंसर। फिनिश। है ना, कितना सिंपल है। आई होप कि मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही हूँ, सब सिंपल लग रहा हो। जितना सिंप्लिसिटी से मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ उतनी सिंप्लिसिटी से आप भी सॉल्व कर पाए। ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन, मिसकॉन्सेप्शन, प्लीज शेयर करें, मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर उसे किसी न किसी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके,
सो अब तक हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन, इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, अब तक हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन किए वो दोनों क्वेश्चन अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर सेट हो जा रहे थे। जैसे शुरू क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर याद कीजिए। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन वाले लेक्चर में शुरू में हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे थे जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर सेट हो जाते थे, प्लस बी होल स्क्वायर पर, ए माइनस बी होल स्क्वायर पर। उसके बाद हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर कभी भी सेट नहीं होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ी। कौन सी? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक उसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर सेट नहीं हुआ, सेट हो गया तब तो फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिख देंगे, चुटकियों का काम है। पहला ये क्वेश्चन, ये एडजस्टमेंट, और तीसरा स्टेप में हमारा आंसर। लेकिन अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का नहीं बना, तो अगर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी इस फॉर्मेट का नहीं बना पाए हम, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Okay, so now we'll talk about another question, x cube plus 6x square plus 11x plus 6, which is again a cubic polynomial, and we have to factorize this polynomial. Okay, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसी लेक्चर में, अगर कोई स्टूडेंट उसी मेथड को फॉलो कर रहा है जैसा कि मैंने अभी भी डिस्कस किया, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि या तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि या तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल a प्लस बी होल क्यूब टाइप का हो सकता है, या a माइनस बी होल क्यूब टाइप का हो सकता है। a माइनस बी होल क्यूब टाइप का नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सारे साइन पॉजिटिव हैं, यानी कि ये a प्लस बी होल क्यूब के टाइप का हो सकता है ना। सबसे पहले तो हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल किसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर सेट हो जा रहा है क्या। अगर हो जा रहा है तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे, डायरेक्ट उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना। अगर ये a प्लस बी होल क्यूब पर है तो इसमें a क्यूब आना चाहिए। आ तो रहा है सर, ये रहा, तो सबको दिख रहा होगा। फिर तो इसमें b क्यूब भी आना चाहिए। क्या ये b क्यूब का काम कर सकता है? नहीं, 6 किसी का क्यूब नहीं होता। क्या ये b क्यूब का काम कर सकता है? नहीं, रीजन आपको समझ में आ रहा है। और ये भी b क्यूब का काम नहीं कर सकता। अगेन 6 कैन नॉट बी अ क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ओके, सो इसका मतलब ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर नहीं है, ये कुछ और ही क्वेश्चन है। याद कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो उसमें शुरू के क्वेश्चंस अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर बेस्ड होते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर पर, a माइनस बी होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हम लोग झट से उसका फैक्टराइजेशन कर लेते थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व की थी, फैक्टराइज की थी, जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर बेस्ड नहीं होती थी, और उनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ी थी। मेक श्योर कि प्रीवियस पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। अगर आपने वो पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इस वीडियो को, इस क्लास को लिंक कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे सामने फिर वैसा ही एक चैलेंज है। ये एक ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो आइडेंटिटीज के ऊपर सेट नहीं हो रही है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जैसी शक्ल नहीं ले पा रही है, और इसलिए इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करना हमारे लिए मुश्किल है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए, ऐसे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर थ्योरम का यूज किया जाता है। याद कीजिए फैक्टर थ्योरम वाले लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि फैक्टर थ्योरम में कुछ क्वेश्चन डिवीजन बेस्ड होते हैं, जो कि हम लोगों ने उसी क्लास में किए थे। और मैंने ये भी कहा था कि फैक्टर थ्योरम का यूज फैक्टराइजेशन में भी किया जाता है, जो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज इसका यूज हम लोग इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे वो आप देखिए। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर सेट नहीं हो रही है, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का और इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 into 6 is equals to 6। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है विच इज 6, उसके डिविजर्स लिखिए। डिविजर्स मतलब 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, सारे इंटीग्रल डिवीजन लिखना है। प्लस माइनस 1 से डिवीजन डिवाइड हो जाएगा, -1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 खुद भी डिवाइड कर लेगा। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, है ना। इन डिवीजर्स, ये जो डिवीजर आए +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6, इनकी ये वैल्यूज जो है ना, ये
इन डिविजर्स को आपको इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। x की जगह 1 -1 2 -2 3 -3 6 -6 इन वैल्यूज को पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, वैनिश कर जा रहा है। ठीक है, ये पहला स्टेप है ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। ठीक है, और आप क्वेश्चन करते करते समझेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक तरह से ये हिट एंड ट्राई है हमारे लिए। हम ये चेक कर रहे हैं, देखो यार क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, कितने जीरोस होते हैं, सॉरी 3 जीरोस होते हैं। मैंने ये पढ़ाया है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके जीरोस भी उतने ही होते हैं। अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस होंगे। चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस हैं। मैं उन तीनों जीरोस में से कोई एक जीरो गेस करना चाहता हूं, किसी तरह से मेरे हाथ लग जाए बस। अब जीरो क्या होता है? जीरो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल खत्म हो जाए, जीरो बन जाए। तो मैं इन वैल्यूज को पुट करके देख रहा हूं कि कौन सी वैल्यू इसको जीरो बना दे रही है। इसके 3 रूट्स, इसके 3 जीरोस में से मैं एक जीरो गेस कर लेना चाहता हूं किसी भी तरीके से। हमको बस पता चल जाए कौन है वो जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो मैंने अब बात की सर इतने सारे डिवीजन में कौन सी वैल्यू पहले पुट करें, बड़ा सिंपल सा हिसाब है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्यूब करना है। बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्यूब करने में, स्क्वायर करने में दिक्कत भी होगी और टाइम भी लगेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू +1 -1। +1 तो जीरो बनाने से, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तो जीरो बना नहीं सकती। प्लस 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 4 नंबर ऐड होकर के तो जीरो देंगे नहीं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 4 पॉजिटिव नंबर ऐड होकर के तो जीरो लाएगा नहीं। तो प्लस वाले तो कोई भी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। -1 पुट करके देखते हैं। जस्ट वी आर ट्राइंग। आई डोंट नो कि -1 इसको जीरो बना देगा नहीं, बट रख करके देखते हैं। -1 होल क्यूब प्लस 6 × -1 स्क्वायर प्लस 11 × -1 प्लस 6। -1 का क्यूब करें तो -1 आएगा। -1 स्क्वायर विल बी 1, 1 × 6 विल बी 6, प्लस माइनस माइनस 11 बन जाए 11 प्लस 6। -11 और -1 क्या आएगा? -12। 6 + 6 क्या आएगा? +12। तो क्या हो गया? 0, which means that x is equals to -1 is a zero of the polynomial। ऑब्वियस ही बात है, अगर x की वैल्यू x की जगह -1 पुट करने पर ये 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका एक 0 है। इसके 3 0 होने थे, उन 3 जीरोस में से एक 0 मैंने पता कर लिया और वो कौन है? -1। एक 0 हमारे हाथ लग गया है। इसका मतलब which implies that ये -1 करा जाएगा तो क्या बन जाएगा? x + 1 will be a factor of the given polynomial। अब ये स्टेटमेंट समझना है आपको, ऐसा क्यों लिखा गया है। याद कीजिए फैक्टर थ्योरम। अगर x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये 0 हो जा रहा है, समझिए बात को। और कहाँ समझेंगे आप? ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अपना ध्यान दीजिए। इस x + 1 इस पॉलिनोमियल से मैं इस पॉलिनोमियल डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पता करने के लिए हम क्या करते थे? याद कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम याद कीजिए। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस। देखो यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस क्लासेस आपकी कनेक्टेड हों, मतलब कंप्लीट हों, आपने एक्सेस की हों अच्छे से। ये नहीं कि जंप मार लिया गया, रिमाइंडर थ्योरम मेरा तैयार है चलो फैक्टर थ्योरम पढ़ लें, चलो फैक्टर थ्योरम मेरी तैयार है चलो ये पढ़ लें। तैयार होगी आपकी, वो सही है, लेकिन मैं तो यही मेंटालिटी लेकर के पढ़ा रहा हूँ ना, यही माइंड सेटअप लेकर के चल रहा हूँ ना कि यूजर ने, जो स्टूडेंट है, जो व्यूअर है, वो प्रीवियस क्लासेस एक्सेस कर रखा है, तो मैं तो बार बार उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा।
अब अगर आपने वहाँ नहीं देखा, उन वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगी कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, कहाँ कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम में ऐसे वैसे, मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने किसी और तरीके से पढ़ा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, ठीक है। जब आप टाइम लगता है हर जगह, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप जब रेगुलरली क्लासेस फॉलो करेंगे तब जाकर के एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एक आउटलाइन तैयार होगी। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप प्रॉपरली रेगुलरली क्लासेस एक्सेस कर रहे हो, ओके। सो अगर मैं x+1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो जानने के लिए मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डिवीजर से x की वैल्यू निकालिए, डिवीजर से x की वैल्यू -1, x की वैल्यू मैं -1 रखूंगा तो माइनस ये 0 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का 0 कौन है, -1, उस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, x = -1 इसमें पुट कर दीजिए, अब जो रिमाइंडर आना होगा वो आ जाएगा। मैंने यहाँ x = -1 पुट किया था, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब x+1 इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब x+1 इसका फैक्टर है। और यही फैक्टर थ्योरम होती थी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड। तो वही हमने कहा है कि अगर x = -1 रखने पर ये 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब -1 इधर आ जाएगा तो +1, x+1 विल बी अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका एक फैक्टर हमको मिल गया, कौन, x+1। देखिए मुझे इसे फैक्टराइज करना था और इसका एक फैक्टर मैंने निकाल लिया है। किस मेथड से निकाल लिया है, हिट एंड ट्राई और फैक्टर थ्योरम का यूज करके। मैंने पहले हिट एंड ट्राई किया, मैंने 1 रख करके देखा नहीं 0 हुआ, फिर -1 रख करके देखा 0 हो गया। अगर -1 पर भी 0 नहीं होता तो फिर 2 रख करके -2 रख करके देखते, फिर 3 और -3, ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें करनी पड़ेंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, अगर वो अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर नहीं सॉल्व हो रहा है तो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस हमें जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर है, और अगर ऐसा है तो x+1 इसको डिवाइड करेगा। नाउ डिवाइडिंग x³ + 6x² + 11x + 6 by x+1। देखिए x+1 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। क्यों डिवाइड कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। हमको मालूम है कि ये इसका फैक्टर है। कैसा मालूम चला, हमने x = -1 रख के देखा था, इससे ये 0 हो गया था, तब हमने कहा कि x+1 इसका एक फैक्टर होगा। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो जो कोशेंट आएगा वो दूसरा फैक्टर बनेगा। ध्यान दीजिए 3 अगर 15 को डिवाइड करता है, हमको मालूम है कि 15 का एक फैक्टर 3 है, तो अब अगर मुझको दूसरा फैक्टर चाहिए 15 का, तो मैंने 15 में 3 से डिवाइड किया, क्या है 5। इसका मतलब 15 का दूसरा फैक्टर 3 के अलावा दूसरा फैक्टर कौन है, 5 है। तो अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x+1 डिवाइड कर रहा है तो एक फैक्टर तो ये है, अब बाकी के फैक्टर कौन है वो कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा वो इसके बाकी के फैक्टर होंगे। देखिए ध्यान से, तो डिवाइड करना बड़ा आसान है, हमने डिवीजन पर बात भी की है, मैंने क्लास भी ली थी। यहाँ x है, यहाँ x³ है, यहाँ x² आएगा, ये बन जाएगा x³, x² बन जाएगा x² माइनस माइनस, ये कैंसिल, 6x² में से x² माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 5x²। याद रहे मैं यही मान रहा हूं कि आपने डिवीजन सीखा है, प्रीवियस क्लास में मैंने क्लास ली है डिवीजन ऑन पॉलिनोमियल। अगर आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं समझ में आया है तो आपको मुझसे कमेंट करके पूछना चाहिए, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो मुझसे आपको पूछना चाहिए, ओके। और अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो दैट मीन्स मैं यही अज्यूम कर रखा हूँ कि आपने वो चीजें समझ ली हैं, ओके। सो यहाँ 5x² है, यहाँ x है, तो मैं कितनी बार में ले जाऊंगा 5x इंटू x, 5x² प्लस 5x का 1 में मल्टीप्लाई होगा 5x, ये माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, 11x माइनस 5x 6x आ जाएगा, ऊपर से कौन उतर गया भाई 6, यहाँ x है यहाँ 6x है, 6 बार में ले जाइए 6x 6 बन जा, ये माइनस ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर तो 0 आना ही था, ये तो हमको पहले से मालूम था। रिमाइंडर जानने के लिए हम थोड़े डिवाइड कर रहे हैं, हम ये जानने के लिए डिवाइड कर रहे थे। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये था, ये तो हम लोगों ने वैल्यू पुट करके निकाली थी -1 इससे प्रीवियस स्टेप में,
और दूसरा फैक्टर ये आया है, ये हमने डिवाइड करके निकाल लिया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, hence we can say that, हाँ जी, डिवाइडेंड इसकी वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट करने से आएगी, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 हो गया। 3 5 जा 15, इसका मतलब 3 into 5 is equal to 50। इसका और इसमें मल्टीप्लाई करने पर x plus 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ओके, सिंपल। तो क्या हुआ अभी तक, मैंने एक 3 डिग्री के क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में और एक 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया है। इस 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को 1 डिग्री के पॉलिनोमियल और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कर लिया है। अब ये तो और सिंपल और फैक्टराइज होगा नहीं, पॉलिनोमियल में और फैक्टराइज नहीं होगा, इसको तो हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। इसको क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ी है। मैंने ये भी बताया था कि 9th लेवल पर जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी, कैसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, वो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जरूर सॉल्व हो जाएगी। सो मैं इसकी फैक्टराइजेशन आगे कर रहा हूं। ये तो एज इट इज रहेगा। इसको क्या करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे। 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस 6 आएगा। 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जिसको प्लस करने पर 5 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो 6 के फैक्टर पेयर कौन कौन होते हैं? 6 और 1, 6 और 1 ऐड करने, 6 के फैक्टर पेयर कौन कौन हुए? 6 और 1 और 3 और 2। इनको ऐड करने पर 5 आएगा? नहीं, इसको ऐड करने पर 5 आ जाएगा। ये मेरे काम का है। तो मैं 5x को कैसे लिखूंगा? 5x को मैं लिखूंगा 3 और 2 के हिसाब से, 3x प्लस 2x प्लस 6। 3x और 2x ऐड करूंगा 5x आ जाएगा। ये मिडिल टर्म को मैंने दो अलग अलग टर्म से मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर लिया। अब यहां कॉमन लेंगे, यहां कॉमन लेंगे, x प्लस 1, यहां से x कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा x, यहां से x कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 3। इन दोनों से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इसमें है ना, x प्लस 6 में से 2 बाहर आ गया तो 3 बचेगा। x प्लस 3 इसके पास भी, x प्लस 3 इसके पास भी, x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। अब ब्रैकेट में क्या, x प्लस 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचा x प्लस 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 2। इसका मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कौन कौन है? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। These are the factors of, मतलब इसके जीरोस कौन कौन से होंगे? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे, वो तीनों जीरोस कौन कौन से होंगे? -1, -2, -3। These will be the zeros. So this is the factorization of cubic polynomial। और इस cubic polynomial का factorization देखिए, ये क्वेश्चन 9th एग्जाम में अगर फैक्टराइजेशन के लिए आता है तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4 या 5 मार्क्स में आता है। और उसकी वजह भी है, इसे फैक्टराइज करने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से आना चाहिए, और तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पर आएगी। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो हमने गेस किया था 1 डिग्री का, तो बचा कितने डिग्री का? 2 डिग्री का है ना। तो यहाँ हमेशा क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो एक ही क्वेश्चन दे करके टीचर फैक्टर थ्योरम भी देख लेता है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी देख लेता है, और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के को सॉल्व करने की मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी देख लेता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अपनी जगह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में और बहुत सटीक, क्योंकि इससे हम पूरी एनालिसिस कर ले रहे हैं कि स्टूडेंट को। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सब समझ में आ भी गया, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी आदत नहीं बनेगी, आप एक विद इन गिवन टाइम पीरियड में से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
खैर मैं अच्छे से इस बात को अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने अच्छे ढंग से प्रॉपर मैनर में मैंने इसे एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि कैसे मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को यहाँ के बाद ये मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, किस तरीके से कॉमन लिया। ये सब पुरानी बातें हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी सब कर रखा है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, हम लोग एक क्वेश्चन और इस पर सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। आर.एस. अग्रवाल अगर आप साइड बुक सॉल्व करते हैं आर.एस. अग्रवाल लगाइए, अगर आप आर.डी. सॉल्व कर रहे हैं आर.डी. लगाइए। और अगर किसी तरह की क्यूबिक पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत है, ठीक है, सिंपली यूट्यूब पर कमेंट करके लिख दीजिए सर 6x³ - 12x², ऐसे ही लिख दीजिए, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, एकदम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सही इंटरप्रिटेट कर पाया, वो मुझसे सॉल्व हो गया, भाई हो सकता है मुझसे सॉल्व ना हो, अगर वो मुझसे सॉल्व हो गया तो मैं जरूर एक आपके डाउट्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को समझा दूंगा। सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। x³ प्लस 5x² - 2x - 24. Okay, this is the question. This we have again we have a cubic polynomial. और आप देख सकते हैं कि इसमें दो जगह माइनस साइन आ रही है। झट से स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि क्या ये a - b होल क्यूब पर है। तो a - b होल क्यूब पर अगर है ये तो a क्यूब आना चाहिए, है सर a क्यूब। b क्यूब भी आना चाहिए, -b क्यूब आना चाहिए। क्या ये b क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं? 5 किसी का क्यूब होता है? नहीं। 2 किसी का क्यूब होता है? नहीं। 24 किसी का क्यूब होता है? मतलब b क्यूब तो हमको मिल नहीं रहा। इसका मतलब ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर फैक्टराइज नहीं होगा। इसको फैक्टराइज करने के लिए मुझे फैक्टर थ्योरम, डिवीजन, फिर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप याद कीजिए, अभी हम लोगों ने किया। x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -24। 1 और -24 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -24। इसके सारे डिविजर्स देखिए, 24 के सारे डिविजर्स ऑफ 24 +-1 होगा, 1 से तो सब कट जाते हैं, +-2 होगा, 2 से भी कट जाएगा ये, +-3 होगा, 3 से भी कट, 3 8 24, +-4 होगा, +-6 होगा, है ना, +-12 भी होगा, ये 12 पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, +-12 होगा और +-24, 24 से भी तो कट जाएगा ये, है ना। अरे सॉरी, 8 से भी कटेगा, ये 8 से भी कैंसिल हो जाएगा, 12 से भी कैंसिल हो जाएगा, 24 से भी कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24। इतनी सारी वैल्यूज हैं। खैर ऐसा कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता है जिसमें बहुत बड़ी वैल्यू पुट करने पर आपको 0 मिले। सिंपली 1 या 2 रखने पर कभी हमेशा 0 मिल जाता है, ठीक है। टीचर भी जब क्यूबिक पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन देते हैं फैक्टराइज करने के लिए तो इस बात का ध्यान देते हैं कि 1 या 2 जैसी वैल्यूज पुट करने पर स्टूडेंट को 0 मिल जाए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले 1 पुट करके देखेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, हम लोग सबसे पहले 1 पुट करके देखेंगे। 1 क्यूब विल बी 1, 5 1 का स्क्वायर 1, 1 into 5 5, -2 into 1 2, -24। आप देख सकते हैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रफ वर्क है, ये करके देखना पड़ेगा आपको। चलिए 1 रखने पर नहीं आ रहा है, -1 रख करके देख लेते हैं भाई। -1 का क्यूब +5 into -1 स्क्वायर, -2 into -1, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 स्क्वायर 1 आएगा, 1 into 5 5 होगा, ++2 होगा, -24। आप देख सकते हैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 0 नहीं मिलेगा, ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। 1 पुट करने से भी 0 नहीं हुआ, -1 पुट करने से भी 0 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2 पर आ जाते हैं। एक्चुअली ये इतना लंबा है नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे आपको जब तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि 1 रखने पर आप तो इतना तो मेंटल कैलकुलेशन की जा सकती है कि 2 जैसे 2 रखने पर ये 8 आ जाएगा, ये 2 2 4 5 20 आ जाएगा, 20 और 8 28 हो गया, 2 2 4 और -24 -28, 2 पर वैल्यू 0 हो जा रही है। देखिए कैसे, putting x is equal to 2 in the polynomial, 2
क्यूब प्लस 5 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू माइनस 24, ये आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 5 4 जा 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20 माइनस 4 माइनस 24, ये माइनस 28 आ जाएगा, ये प्लस 28 आएगा, 28 माइनस 28 ये आ गया 0, विच मीन्स दैट x is equals to 2 is a zero of the polynomial, which further means that ये 2 को इधर बुला लीजिए, x minus 2 is a factor of the given पॉलिनोमियल है ना। इसका मतलब x इक्वल टू 2 अगर इसका 0 है, मतलब x इक्वल टू 2 रखने पर ये 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती यार, ये सब बस मेंटल कैलकुलेशन के लिए, आपको समझाने के लिए कि कहां से वैल्यू पुट करना रखना शुरू करना है। ओके ओके, सो आई एम एनालाइजिंग दिस। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो, ठीक है। ओके, x minus 2 was the, तो डिवाइडिंग the cubic polynomial by x minus 2, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, x minus 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से भी डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी काम आपको आता हो, जो आप जानते हैं, वहां वीडियो पॉज कर लिया कीजिए और खुद से सॉल्व किया कीजिए, उसके बाद भगा दिया कीजिए, वीडियो को स्किप कर दिया कीजिए, ठीक है, और सीधा आंसर देखा कीजिए। अगर आपका मेरा आंसर सही है तो इसका मतलब आपको बीच का देखने की जरूरत नहीं है। एक्स और एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, 5 और 2 7x स्क्वायर, ऊपर से उतरेगा माइनस 2x, यहाँ x है यहाँ 7 है, 7x इंटू x, 7x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, प्लस 14 माइनस 2 प्लस 12 आ जाएगा, ऊपर से आ गया माइनस 2x, सॉरी व्हाट माइनस 24, सॉरी, यहाँ x है यहाँ 12x है, 12 बार में ले जाएगी, 12 इंटू एक्स, 12x, 12 माइनस 2 माइनस 24, माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जीरो तो आना ही था। तो फिर कह रहा हूं ये तो फैक्टर था, इसका फैक्टर था, तो इससे इसमें डिवाइड करने पर जीरो आने थे। ये जीरो लाने के लिए हम थोड़े ये काम कर रहे थे, डिवीजन हम जीरो लाने के लिए नहीं कर रहे थे। तो हमको पहले से मालूम था कि x इक्वल टू 2 रखने पर रिमाइंडर जीरो आएगा। हम इसका एक फैक्टर हमको मिल चुका था, हम इसका दूसरा फैक्टर खोज रहे थे, और वो दूसरा फैक्टर कैसे मिलता है? डिवाइड करके। यू हैव टू अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, मुझे फिर इरेज करना है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर, हेंस ये दिख रहा है ना यार यहाँ पे, ओके ओके, थोड़ा सा और ऊपर से लिख सकता हूँ, हेंस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 20, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। एक फैक्टर तो x माइनस 2 था, दूसरा फैक्टर ये माश है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में मतलब x माइनस 2 और एक 2 डिग्री के पॉलिनोमियल मतलब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इसमें फैक्टराइज कर लिया है ऑलरेडी। अब बड़ा आसान सा काम है, सॉरी, इसको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है सर, 1 और 12 का मल्टीप्लाई किया प्लस 12 का ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढना है जिसको प्लस करने पर 7 मिडिल टर्म आ जाए। तो 12 का फैक्टर पेयर कौन कौन है? 12 का फैक्टर पेयर 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, बस है ना,
तो देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर 7 आएगा, नहीं, इन दोनों को ऐड करने पर 7 आएगा, नहीं, इन दोनों को ऐड करने पर 7 आ जाएगा। ये दोनों मेरे काम के नहीं, ये दोनों मेरे काम के। मैं इसको कैसे लिखूंगा, 7x को मैंने लिखा 3x प्लस 4x प्लस 12, ओके। सो अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 7x को 12 के फैक्टर पेयर, डिजायर्ड फैक्टर पेयर कौन था, 3 एंड 4, इनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और इनको ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो हमने 7 को 3 और 4 के टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब नेक्स्ट स्टेप आप सबको मालूम है, यहाँ कॉमन ढूंढेंगे, यहाँ कॉमन ढूंढेंगे, बड़ा आसान है, x माइनस 2। आई होप आपने इन सब इस टाइप के क्वेश्चंस पर मिडिल फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पर खूब प्रैक्टिस की हो। यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, यहाँ बचा x, यहाँ से x कॉमन लिए 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, x 12 में 4 से डिवाइड कर दिया 3, x प्लस 3 दोनों के पास है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4। ये तीनों लीनियर फैक्टर्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। एक फैक्टर x माइनस 2 है, दूसरा फैक्टर x प्लस 3 और तीसरा फैक्टर x प्लस 4 है। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कौन कौन से हैं, तो एक जीरो यहां से आएगा इस फैक्टर से। यहां पे x की वैल्यू क्या रखूं कि ये जीरो हो जाए, x इक्वल टू 2 रखूंगा, 2 माइनस 2 0। एक फैक्टर यहां से आएगा, एक जीरो आ गया 2, दूसरा जीरो आ गया -3 और तीसरा जीरो आ गया -4। मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 3 जीरोस हैं, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस होने थे, वो तीनों जीरोस कौन कौन से हैं, 2, -3 एंड -4। और ये तीनों जीरोस हम इसलिए निकाल पाए क्योंकि हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर पाए थे। फैक्टराइज हम तब कर पाए जब हमें फैक्टर थ्योरम मालूम थी, जब हमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल मालूम था और जब हमें क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मालूम थी। और इसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस खूब की हो, तब जाकर के ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे ग्रुप में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टफ नहीं है, हाँ, अगर आपको पॉलिनोमियल डिवाइड करने नहीं आ रहा, अगर आपको फैक्टर थ्योरम नहीं समझ में आई, अगर आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं समझ में आई, आपने वहां प्रैक्टिस नहीं की है, तो बिल्कुल ये आपके लिए ये सरदर्द करेगा आपके लिए। खैर, मैथमेटिक्स कनेक्टेड होती है, बैक टू बैक, टॉपिक टू टॉपिक। अगर आप कनेक्ट करके, अगर आप एक सुर से दूसरे सुर नहीं बांध करके चलेंगे तो संगीत में मजा नहीं आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल नजर बना करके रखें लेक्चर्स पर, तभी जाकर के आपको चीजें सब सुलझती हुई नजर आएंगी। आई होप आपको पूरी तरह से क्यूबिक फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। 9th लेवल पर आपको क्यूबिक फैक्टराइजेशन करने में कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग बुक से जो भी टेक्स्ट बुक आप डील कर रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट देम ऑल। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।